वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के सब क्लॉज 4 को, या ये कहें कि जो पुराना कानून था सीआरपीसी का सेक्शन 125 सब क्लॉज 4, इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझेंगे और इसी सेक्शन को लेकर एक बहुत ही अच्छा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। इस जजमेंट को भी समझेंगे। इस जजमेंट में स्पेसिफिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को लेकर क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है। जब पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, या जो नया कानून अब आ गया है जिसमें अब फाइल किया जाएगा सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो जब इसमें मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पति के पास जनरली ये जो है आर्ग्यूमेंट होता है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है। और ये जब एलिगेशन लगता है तब यहाँ पर जो सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 है, ये जो नया कानून है सेक्शन 144 का सब क्लॉज 4 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो कहता है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है या उसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उसकी जो परमानेंट एलिमनी है जो उसने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया है वो भी उसको नहीं दिया जाएगा, अगर आरोप लगता है तो, अगर प्रूव हो जाता है तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये समझना है कि मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि जो आरोप लगा है अडल्ट्री का उसका प्रूव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आरोप लगने से मेंटेनेंस रुक जाएगा या मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं है। पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन अगर पति आरोप लगा रहा है तो सबसे पहले इस आरोप को प्रूव करने के लिए पति को कोर्ट में एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। और फिर उस एविडेंसेस के आधार पर अगर कोर्ट को लगता है पत्नी सचमुच में अडल्ट्री में रह रही है या उसका जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका जो मेंटेनेंस है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या परमानेंट एलिमनी हो, वो जो है उसका रुक जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो जो एलिगेशन पति ने लगाया है वो उन एविडेंसेस से प्रूव नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस भी मिलेगा और परमानेंट एलिमनी भी मिलेगा जब केस डिसाइड होगा। सो स्पेसिफिकली ऐसा ही एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आया। ये जो मैटर है, ये जो केस है, बेसिकली ये फिरोजाबाद का था। फिरोजाबाद में ही पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस फाइल करती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में। जब मेंटेनेंस का केस प्रिंसिपल जज की कोर्ट में चल रहा होता है, उसी समय पति ये एलिगेशन लगाता है कि जो उसकी पत्नी है वो अडल्टरी में रह रही है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल जज की कोर्ट ने उसके इस एलिगेशन को नकार दिया और पत्नी को 7,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। ये इंटरिम मेंटेनेंस है, इस बात को ध्यान रखना। इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस में फर्क होता है। इंटरिम मेंटेनेंस बेसिकली जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान मिलने वाले मेंटेनेंस को हम इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है या जो परमानेंट एलिमनी होता है वो केस के डिसाइड होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि बेसिकली कितना जो है मेंटेनेंस या कितना लमसम अमाउंट जो है पत्नी को पति देगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम परमानेंट एलिमनी बोलते हैं। सो इंटरिम मेंटेनेंस बेसिकली केस के दौरान जो है जो भी पत्नी के खर्चे हैं वो दिए जाते हैं, उसको हम इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पति ने एलिगेशन लगाया था अडल्ट्री का, उस एलिगेशन को ना सुनते हुए प्रिंसिपल जज ने एक इंटरिम मेंटेनेंस जो है अलाउ कर दिया 7,000 रुपए का। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट पति जो है एक रिवीजन पिटिशन फाइल करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो अप्रोच करता है तो वो कहता है कि भाई जो सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 है वो साफ साफ कहता है कि अगर पत्नी पर कोई आरोप लगता है व्यभिचार का, मतलब कि अडल्ट्री का कोई अगर आरोप लगता है, तो इस सिचुएशन में पत्नी को ना ही इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही उसको परमानेंट एलिमनी जो है ग्रांट किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 क्या है इसको आराम से समझ लेते हैं। सो सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 क्या है इसको भी मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ। देखो, सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 कहता है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द interim maintenance and the expenses of proceedings, as the case may be, from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if
दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इस तरह से जब हम सेक्शन 125 का जब सब क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ 3 ऐसे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके आधार पर पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को या कोई भी जो एक्सपेंसेस हैं उसको या जो उसका परमानेंट एलिमनी है उसको रोका जा सकता है, उसको जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर वो अडल्टरी में रह रही है तो उसको नहीं मिलेगा, अगर वो बिना किसी रीज़न की वजह से अलग रह रही है तो भी इस सिचुएशन में उसको नहीं मिलेगा, या अगर उसने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया है पति से और उस म्यूचुअल डाइवोर्स में उसने जो भी मेंटेनेंस था सबको उसने छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में उसको ना ही इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा, ना ही परमानेंट एलिमनी मिलेगी। सो बेसिकली इस केस में भी जो पत्नी है वो अडल्टरी में रह रही है पति के हिसाब से। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब पति ने कोई ऐसा एलिगेशन लगाया है पत्नी के ऊपर कि वो अडल्टरी में रह रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिंसिपल जज को ये बनता है कि सबसे पहले वो पति से एविडेंसेस मंगाए उस पर और उस एविडेंसेस के आधार पर ये डिसाइड करे कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि पत्नी अडल्टरी में रह रही है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन उन एविडेंसेस के आधार पर अगर ये प्रूव नहीं हुआ कि पत्नी अडल्टरी में रह रही है तो वो जो है इंटरिम मेंटेनेंस की हकदार होगी। सो ऐसा कहते हुए बेसिकली यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रिंसिपल जज ने मेंटेनेंस को अलाउ किया था, इंटरिम मेंटेनेंस को अलाउ किया था, उस ऑर्डर को जो है निरस्त कर दिया। सो बेसिकली अब इस केस से ये साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर कोई आरोप लगता है अडल्टरी का पत्नी के ऊपर तो इस सिचुएशन में पत्नी को इंस्टेंटली इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहले एविडेंसेस देखे जाएंगे और एविडेंसेस के आधार पर ही डिसाइड होगा कि उसको इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पर आता है उस एविडेंसेस के आधार पर कि वो एविडेंसेस झूठे हैं तो ही पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।